धुंध से ढका हुआ था पूरा गांव। काला पत्थर। शाम का समय था। रिया रास्ता भटक चुकी थी। सड़क उसे हाईवे तक ले जा रही थी, पर वो किसी पुराने जंगल के किनारे आ गई थी। उसके फोन की बैटरी बस 3% बची थी और सिग्नल नहीं था। तभी उसने देखा, पेड़ों के बीच एक हल्की रोशनी। कोई घर था वहां। रिया ने राहत की सांस ली और उस ओर चल पड़ी। घर पुराना था। दीवारों पर काई, टूटी खिड़कियां और बरामदे पर टिमटिमाता एक लालटेन। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। फिर से कोशिश की। सन्नाटा। जब उसने हैंडल छुआ, दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर से ठंडी हवा आई, जिसमें नमी और जंग जैसी गंध थी, या शायद खून की। रिया ने हिम्मत की, अंदर गई। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट टंगे थे। सख्त चेहरे, खोखली आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब उसे घूर रहे हों। थकी हुई रिया ने एक सोफे पर बैठते हुए खुद से कहा, बस रात यहीं काट लूं, सुबह निकल जाऊंगी। तभी एक हल्की आवाज आई, फुसफुसाहट, बहुत पास से। तुम यहां क्यों आई हो? रिया चौंकी। कौन है? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वो डर को झटकते हुए लेट गई। नींद आ गई। जब उसने आंखें खोली, घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। बाहर की लालटेन बुझ चुकी थी। ऊपर से किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी, धीमी, उदास, एक ही सुर बार बार। रिया चीखी, फोन फेंक दिया। आवाज बंद हो गई। फिर सीढ़ियों से कदमों की आहट आने लगी। वो पीछे हटी। अंधेरे में एक परछाई नजर आई, लंबी, पतली और स्थिर। फिर वही आवाज, सूखी, टूटती हुई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रिया भागी। दरवाजे तक पहुंची, पर वो खुला नहीं। अब दीवारों से सैकड़ों फुसफुसाहटें आने लगीं। रुको, हमारे साथ रहो। वो नीचे के कमरे में भागी। वहां दीवारों पर और भी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में कोई औरत डरी हुई, और सबसे आखिर में एक खाली फ्रेम। नीचे पट्टिका पर लिखा था, नई मेहमान। अगले ही पल किसी ठंडी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया, जमीन के नीचे से। वो चीखती रही, लेकिन मिट्टी ने उसे निगल लिया। सुबह जब सूरज उगा, एक किसान वहां से गुजरा। उसने वो घर देखा जो पहले कभी नहीं था। अंदर उसने एक नई पेंटिंग देखी, रिया 2025। किसान को लगा उस तस्वीर की आंखें अभी अभी झपकी थीं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका अगला हिस्सा भी लिखूं, जहां घर की असली आत्मा का रहस्य पता चलता है?